यार, अब कोई और बात करो। फोन? मैं? इनफैक्ट आई वॉज टू बिजी। हाँ, और वैसे भी सच पूछो तो तुम्हारी याद तक नहीं आई मुझे। एहसान फारूकी। एहसान फारूकी, मैं तुझे इतनी आसानी से सर उठाने नहीं दूंगा। शौकत, तुम आ गए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन कर लीजिए। लेकिन इतने दिन से तुम कहाँ थे? ऐसी भी क्या मसरूफियत थी? मसरूफियत? बस वही बिजनेस की मसरूफियत, और क्या। लेकिन इससे पहले भी तुम कितनी दफा फॉरेन टूर्स पे गए हो। ये अंदाज तो तुम्हारा कभी भी नहीं था। दुनिया बड़ी तेजी से बदलती जा रही है, शायद इसीलिए लोग भी बदल रहे हैं। तुम मुझे बदले हुए नहीं, कुछ खोए खोए से महसूस हो रहे हो। मैं अगर खोया खोया सा हूं तो मेरे पास इसका एक जवाब है, लेकिन तुमने तो सब कुछ जानते बूझते बहुत कुछ खो दिया है। ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? मुझे ये उलझी हुई गुफ्तगू बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर सुनिए मिसेस शौकत, आपने आज तक हर उस शख्स से दोस्ती की जो आपके शौहर का बदतरीन दुश्मन है। तो आपको मालूम था कि मैं यहां पहुंचने वाला हूं, लेकिन आप प्रोफेसर साहब के यहां ढोलक गीत गा रही थी। ये शादी मैंने कराई है, इसलिए ढोलक गीत भी मैं ही गा रही थी।
मुबारक हो, मुबारक हो आपको कि आपने एक मैरिज ब्यूरो भी कायम कर लिया है। और तुमने तारिक को जायदाद से महरूम करके एक नई कंपनी खोली है। क्या? मैंने? जी आपने। बहुत खूब, बहुत खूब। चलें, इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं तो इतने अरसे के बाद घर लौटा था इन उम्मीदों के साथ कि घर वापस जाऊंगा तो तुम्हारी दिलावेज मुस्कुराहट सफर की सारी थकान भुला देगी। अफसोस। ये देखो, मैं कितने चाव से तुम्हारे लिए ये तोहफा लेकर आया था। बहुत कीमती डायमंड्स हैं। धोखा तो नहीं हुआ? धोखा तो नहीं डैड, मगर हैरत जरूर हुई है। इसका मतलब ये है कि नर्स ने ठीक कहा था कि अहमद कमाल गिद्दू नहीं पहुंचा। मगर मैंने तुम्हें शौकत की मूवमेंट पर नजर रखने को कहा था। आउट। ओके डैड। गजब हो गया और बेसबब हो गया। क्या हुआ? एक नई नवेली दुल्हन किताबों में गुम और कमरे में बंद। ना जनाब को रस्म और रिवाज का ख्याल है और ना अपने इस सरताज का ख्याल। नासिर प्लीज, मुझे सरताज वर्ताज कुछ अच्छा नहीं लगता। भाई हमें तो अच्छा लगता है, और फिर सारा झगड़ा इसी का है, सर और ताज। प्लीज, मुझे हर वक्त मजाक नहीं अच्छा लगता। भाई माफ करना आरफा, एक तुम्हारी बहन है साइमा, हाँ, वो बोलती रहे और लोग सुनते रहें, और एक आप हैं, ना शरारत ना तबस्सुम, बस हर वक्त किताबों में गुमसुम गुमसुम गुमसुम। हर किसी का अपना अलग मिजाज होता है, वो है और मैं हूँ। और आप मुझे हर वक्त दूसरों की मिसालें क्यों देते रहते हैं? मेरी मर्जी,
मैं हंसूं या रोऊं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मेरा अपना अलग मिजाज है और मैं हर किसी के लिए उसे तब्दील नहीं कर सकती। क्या बात है आरफा, आज तुम मुझसे बड़े उखड़े उखड़े लहजे में बात कर रही हो। तो मेरा ख्याल है तुम बाबा की वजह से परेशान हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम उन लोगों से मिलने चलते हैं, और जब तक मैं मम्मी से कुछ बातें कर लूँ। हाँ नासिर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। साइमा, साइमा, क्या है, क्यों चीख रहे हो? आप ही क्या चल रहे हैं? आप ही क्या जा रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। देखो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, चलना है तो इसी तरह चलो। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? अम्मी चले, बहुत मजा आएगा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? हम आप ही क्या जा रहे हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं जाने की। अम्मी आप ही याद आ रही हैं। अम्मी बस उनके घर चले, उनको लेके आते हैं। ऐसे नहीं कहते बेटा, अल्लाह से अपने घर में खुश रखे। याद तो मुझको भी बहुत आती हो, लेकिन शायद मैं माँ हूँ इसलिए सब्र कर लेती हूँ। अम्मी पता नहीं, आप ही मुझे बहुत याद आती हैं। अरे माशाल्लाह, देखो कितनी लंबी उम्र है बेटी की मेरी। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप ही की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम जान। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक। ठीक ठाक। अभी हम सोच ही रहे थे कि हम आपके घर आएंगे, और मेरी और जीशान की इस वक्त लड़ाई हो रही थी कि मैं कह रही थी मुझे कपड़े बदलने दो, तो आ जाते हैं। करे जा नहीं, बस मम्मी बस बीच में मेरे कमरे में आ जाओ भैया। क्यों नहीं आओ? हाँ जिशान, चलते हैं, जरा अंकल से मुलाकात कर लें। बेटा मुलाकात तो कर लो, लेकिन तुम्हें पता है कि वो आजकल दवाइयाँ खा रहे हैं, इस वजह से वो ज़्यादातर सोते रहते हैं। मैं देख लूंगी, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। कोई बात नहीं अम्मी जान, आप उन्हें आराम करने दें, मैं जब तक इस शरारती से कुछ मुज़ाकरात कर लूँ। हाँ जरूर। साइमा हाँ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। अच्छा अभी मैं अभी आती हूँ। अम्मी आप बातें करना। जो शैतान कहीं की। हाँ मेरा बच्चा खुश तो है, नासिर से कोई शिकायत तो नहीं? मुझे भला किसी से क्या शिकायत हो सकती है? साइमा जी, ये कौन सी खातून की आपने तस्वीर लगाई हुई अपने कमरे में? खातून? ये खातून नहीं, ये खाता है, खाता। खाता? जी। ये खाता क्या होता है? माइकल जैक्सन की तस्वीर है। अच्छा अच्छा, तो ये माइकल जैक्सन है। भाई इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, मगर आपके तवज्जुह से इनकी तस्वीर के भी दीदार हो गए। मगर ये इतनी सारी तस्वीरें और आपके कमरे में? इनको गाना भी आता है। गाना? साइमा प्लीज अपनी मधुर मधुर सी आवाज में हमें कोई ऐसा गाना सुना दें जो इंग्लिश सा महसूस हो। मधुर मधुर सी। वाकई में सुनना चाह रहे हैं? जी जी। आप दोनों ने कान क्यों बंद किए हैं? आप शुरू करें प्लीज। आप शुरू करें। अरे भाई साइमा, गाना सुनाओ भी। सुना तो दिया। सुना दिया? हाँ, आपके कान बंद थे, गाना खत्म हो गया। हाँ ठीक है भाई, खत्म हो गया। बेटा जब तुमने मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया है, तो हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। अम्मी गुजार तो रही हूँ जिंदगी हंसी खुशी। देखो बेटा, जब इंसान जवान होता है तो उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं। जब बूढ़ा होता है तो जवानी की याद सताती है।
पुरानी यादें तकलीफ जरूर देती हैं, लेकिन इंसान वही है जो नई मंजिलों की तलाश में निकले। अम्मी, आप परेशान ना हो, ये रास्ते और मुसाफिर का मसला है। एक ना एक दिन तो दोनों के दरमियान समझौता हो ही जाएगा। अच्छा अम्मी, जरा बाबा से मिल लें। चलो आइए। अच्छा। जमाल, बाबा, बाबा, बेटा, बाबा, बेटा, बाबा आपने पहचान लिया मुझे, बाबा। आंटी, आज जमाल भाई अभी तक नहीं आए। अरे हमें किसने याद किया? लो हम हाजिर हो गए। अम्मी, मुंह मीठा कीजिए, मुंह खोलिए। अम्मी, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, ये कैसी मिठाई है? आंटी, लगता है आज इसे पोस्टिंग ऑर्डर मिल ही गया। अरे नहीं यार, आज दरअसल इतने दिनों बाद बाबा ने आंखें खोली हैं और मेरा नाम लिया है। हाँ? तुम्हारे बाबा को होश आ गया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे याद कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से ले चलो अपने बाबा के पास। मुबारक आंटी। आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक है। अरे बेटा, तुम लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। आंटी, अब मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। अरे मैं कुछ नहीं कहती तुम लोगों को, ठीक है? अरे तुम तो हमारे बच्चे हो। जमाल ले चलो जल्दी से। चले अम्मी, आई। आंटी एक मिनट। आंटी, आप पहले मुंह तो मीठा करते जाइए। जल्दी से चलो। बाबा, जमाल की अब्बा, इधर देखो। मैं बाबा, देखो अम्मी आपसे मिलने आई है। हाँ, मेरी अम्मी। बाबा देखो, ये हमारी भाभी सलमा है, असद हैं। अंकल, अंकल मैं असद। देखा, बाबा आप सबको पहचानने लगे। जी फरमाइए। प्रोफेसर साहब, मैं उस दिन भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, मगर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ, तबीयत नासाज थी। माफ कीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। मुझे डैड कहते हैं। डैड? हाँ, याद आया। बेगम ने बताया तो था कि आप तशरीफ लाए थे। वैसे ये डैड क्या नाम हुआ? आपका असल नाम क्या है? सारा शहर मुझे डैड कहता है और मैं भी इसी नाम से पुकारा जाना पसंद करता हूं। चले छोड़ें।
नाम में क्या रखा है? ये बताएं, आपने जहमत कैसे की है? मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे सफ्तर का रिश्ता लेकर आया हूं। देखें जनाब डैड साहब, एक तो ये कि हमें यही नहीं पता कि आपका बेटा है कौन। दूसरे ये कि रिश्ते दो खानदानों के दरमियान होते हैं। अभी तो हमारा आपसे ही तारुफ नहीं हुआ। देखें प्रोफेसर, मेरा आपसे कोई तारुफ नहीं, ये सही है, मगर आपकी बेटी सायमा हमें अच्छी तरह जानती है। आपकी बेटी सायमा और मेरा बेटा सफ्तर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और मैं चाहता हूं प्रोफेसर कि ये काम हम सबकी रजामंदी से हो जाए तो अच्छा है। मतलब आजकल के बच्चे हैं, कोर्ट मैरिज तक जा सकते हैं। हेलो हेलो, कौन?